30 दिन पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर रोज डार्क साइकोलॉजी के टेक्निक्स अपनी असली जिंदगी में अप्लाई करूंगा। और जो नतीजे निकले, दिल तेजी से धड़धड़ कर रहा था जब पहली बार रिजल्ट्स देखे। वो मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा शॉकिंग थे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि सिर्फ 30 दिन में मेरी लाइफ कैसे कंप्लीटली बदल गई। लेकिन एक वार्निंग जरूरी है, ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं थी। मेरे हाथ कांप रहे हैं ये सब याद करते हुए। कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत अनकंफर्टेबल थे, कुछ मैंने सीखा वो लाइफ चेंजिंग था। और ऑनेस्ट बात, मैं अब वापस पुराना नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं डे 1 से। डे 1, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। डे नंबर 1, सुबह 10 बजे। कॉफ़ी की खुशबू आ रही थी, लेकिन मेरा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे था, ये काम करेगा या नहीं। मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं बॉडी लैंग्वेज और मिररिंग टेक्निक पे फोकस करूंगा। पहला टेस्ट था मेरे दोस्त अहमद के साथ कॉफ़ी पे। जब वो बैठा, मेरा दिल तेज़ी से चलने लगा। क्या मैं ये कर पाऊंगा नेचुरली या ऑकवर्ड लगेगा? जब वो बैठा, कुछ सेकंड्स बाद मैंने भी बिल्कुल सेम पॉस्चर ले लिया। जब उसने कप उठाया, थोड़ी देर बाद मैं भी उठाया। बिल्कुल सटल चेंजेस। पहले पहले बहुत कॉन्शियस फील हो रहा था, जैसे मैं नाच रहा हूँ बिना म्यूजिक के। और रिजल्ट, यार ये तो मैजिक जैसा लग रहा था। पूरे टाइम वो एंगेज रहा, हमारी कॉन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो हो रही थी। जब वो कॉफ़ी शॉप से निकला, उसने कहा, यार आज बहुत अच्छा लगा बात करके। उस पल मेरे अंदर से एक अजीब सा डर निकला, ये इतना आसान कैसे हो सकता है। डेज 2 to 3, ऑफिस पॉलिटिक्स। डे 2 और 3 में मैंने ये टेक्निक अपनी ऑफिस मीटिंग्स में ट्राई की। पहले दिन ऑफिस में मेरे हाथ पसीने से तर थे। क्या अगर पकड़ा गया, क्या सब नोटिस करेंगे? और मेरे सरप्राइज़ की बात ये थी कि लोग अब मेरी बातों को ज़्यादा सीरियसली ले रहे थे। जब मैं बॉस से बात कर रहा था, मैंने उनकी बॉडी लैंग्वेज मिरर की। उन्होंने जब आर्म्स क्रॉस किए, मेरा दिल धक से रह गया। शुड आई कॉपी दिस डिफेंसिव पॉस्चर? मैंने कॉपी किया। और फिर रिजल्ट, मैं यकीन नहीं कर सकता था। उन्होंने मेरी प्रपोजल इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ली। मिररिंग एक्चुअली काम कर रही थी। उस रात घर जाते हुए मैं बस में बैठा सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन एक बात ने परेशान कर दिया। अगर मैं इतनी आसानी से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो लोग मुझे कितनी आसानी से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। 3 दिन में ही मुझे पहली बारी रियलाइजेशन हुई, साइकोलॉजी का ये नॉलेज सिर्फ बुक्स में नहीं है, ये हर रोज़ हर कॉन्वर्सेशन में काम करती है। लेकिन इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रात को नींद नहीं आई। मैं सीलिंग ताक रहा था, सोच रहा था ये पावर है या वेपन। मैंने अपने आप से प्रॉमिस की, मैं इन टेक्निक्स को सिर्फ पॉजिटिव तरीके से यूज़ करूँगा, मैनिपुलेशन नहीं, कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट। ये लाइन ब्लर है, बहुत ब्लर, लेकिन मैं इसको पकड़ के रखना चाहता था। डेज 4 to 5, द पावर ऑफ साइलेंस। डे 4 और 5 पे मैंने एक नया टेक्निक ट्राई किया, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैं हमेशा जल्दी से रिस्पॉन्ड करता था, ऑकवर्ड साइलेंस से डरता था। मैंने सीखा कि हर बार इमीडिएटली जवाब देना ज़रूरी नहीं है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है और खुद ज़्यादा रिवील करता है। मैंने अपनी सिस्टर फातिमा के साथ टेस्ट किया। दिल में गिल्ट फील हो रहा था, अपनी बहन पे एक्सपेरिमेंट। जब वो कुछ छुपा रही थी, मैं बस चुप रहा। हर सेकंड जैसे 1 घंटा लग रहा था। साइलेंस इतनी अनकंफर्टेबल थी कि मैं खुद बोलना चाहता था, और वो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो खुद सब कुछ बता गई। जब उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, मुझे खुशी के साथ गिल्ट भी मिली। मैंने उसकी मदद की, लेकिन टेक्निक यूज़ करके ये सही था। डे 6, नेम्स होल्ड पावर। डे 6 पे मैंने नेम रेपिटेशन की पावर डिस्कवर की। मैंने कॉन्वर्सेशंस में लोगों के नाम नेचुरली यूज़ करना शुरू किया, जैसे देखो अहमद, तुम्हारी बात ठीक है, या फातिमा, ये आइडिया बहुत अच्छा है। पहले बहुत फोर्स लग रहा था, हर बार नाम बोलते हुए लगता था जैसे मैं रोबोट हूँ। ये छोटी सी चीज़, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। लोग मेरे साथ ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे थे। एक कलीग ने कहा, तुम बहुत अटेंटिव हो। अंदर से प्राउड और गिल्टी दोनों फील हुई। वीक 1, रियलिटी चेक। वीक 1 खत्म। रात को मिरर में देखा और खुद से पूछा, मैं कौन हूँ अब? मैंने अपने रिजल्ट्स एनालाइज किए। 3 मेजर टेक्निक्स मास्टर कर ली थी, मिररिंग, स्ट्रेटेजिक साइलेंस और नेम रेपिटेशन। सोशल इंटरेक्शंस में 50% का इंक्रीज। और सबसे बड़ी बात, एक कलीग हमजा जो कभी बैरली बात करता था, वो अब अचानक बहुत फ्रेंडली हो गया था। जब उसने कॉफ़ी के लिए इन्वाइट किया, 1 सेकंड के लिए सोचा, ये जेन्युइन है या मेरे मैनिपुलेशन का रिजल्ट? कोइंसिडेंस? बिल्कुल नहीं। उस रात डायरी में लिखा, पावर का एहसास नशा जैसा है, लेकिन इसके साथ फियर भी है, कहाँ रुकना है। डे 8, क्रॉसिंग लाइन्स। डे 8, अब तक सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आज कुछ अलग हुआ। सुबह उठते ही पेट में एक अजीब सा फीलिंग था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने डीपर टेक्निक्स एक्सप्लोर करना शुरू किया, और यहाँ पे एथिकल क्वेश्चंस भी आने लगे। मेरे हाथ ठंडे हो गए जब मैंने फुट इन द डोर टेक्निक के बारे में पढ़ा। मैंने फुट इन द डोर टेक्निक ट्राई की। ये टेक्निक में पहले छोटा फेवर मांगते हैं, फिर बड़ा।
ऑफिस में मुझे एक प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए थी। पहले मैंने एक टीममेट साथ से सिर्फ 5 मिनट का हेल्प मांगा। वो खुशी से अग्री हो गया। अगले दिन सुबह जब मैं उसके पास गया फॉर बिगर फेवर, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये डिलिबरेटली प्लान था। जब मैंने उसे 1 घंटे का हेल्प मांगा, उसने बिना सोचे हाँ कह दी। टेक्निक काम कर गई थी, लेकिन उस पल जब वो हाँ बोला, मुझे कोई खुशी नहीं हुई। उल्टा मेरा सीना भारी हो गया, लेकिन मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पूरी रात सो नहीं सका। क्या मैं यूज़ कर रहा था? ये मैनिपुलेशन तो नहीं थी? इस रात को मैंने बहुत सोचा। आंखों में आंसू थे, खुशी के या गिल्ट के, पता नहीं। डे 11 द डार्क साइड। डे 11, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। आज कुछ हुआ जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर गया। मैंने अपनी बहन आयशा पे एक्सीडेंटली गैस लाइटिंग टेक्निक यूज़ कर दी। मैं उसे कुछ समझा रहा था और उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हें याद नहीं है, तुमने ये बोला था। जब ये अल्फाज मेरे मुंह से निकले, मुझे तुरंत रियलाइज़ हुआ ये गैस लाइटिंग है। वो कंफ्यूज हो गई। उसने अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया और मैं वहाँ खड़ा देख रहा था। मैं अपने हाथों से अपनी बहन को हर्ट कर रहा था और तब मुझे रियलाइज़ हुआ, पेट में उल्टी जैसे फील हुई। ये पावर कितनी डेंजरस हो सकती है। भागा भागा आयशा के पास गया, गले लगा के रोया, आई एम सो सॉरी, तुम सही थी। पूरी रात बाथरूम में बैठा रहा, हाथ धोए जा रहा था जैसे कोई गंदी चीज़ लग गई हो। उस रात को मैंने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। हाथ कांपते हुए डायरी में लिखा, मैं सिर्फ एथिकल टेक्निक्स यूज़ करूँगा, मैनिपुलेशन कभी नहीं। कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट हाँ, लेकिन किसी को हर्ट करना कभी नहीं। ये लाइन मुझे क्लियर करनी थी और इस डिसीजन ने मेरी बाकी की जर्नी चेंज कर दी। पहली बार चैन की नींद आई उस डिसीजन के बाद। डे 15 ट्रांसफॉर्मेशन। डे 15 वीक 3 शुरू। सुबह मिरर में देखा, सेम फेस डिफरेंट पर्सन। अब तक मैं कॉन्फिडेंट हो चुका था। टेक्निक सब नेचुरल लग रही थी, फोर्स्ड बिल्कुल नहीं। ये अब सेकंड नेचर बन गई थी। मैंने एक्टिव लिसनिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले गया। जब लोग बात करते, मैं जेन्युइनली सुन रहा था। फ़ोन असाइड रख देता था, आई कांटेक्ट मेंटेन करता था, उनकी इमोशंस को वैलिडेट करता था। और ये छोटी चीज़ें लोग महसूस कर रहे थे और रिजल्ट ये मेरे लिए इमोशनल था। लोग मुझे अपनी वो प्रॉब्लम्स बताने लगे जो उन्होंने पहले कभी किसी को नहीं बताई थी। मेरी एक कलीग ज़ारा ने मुझसे शेयर किया कि वो फैमिली इश्यूज से गुजर रही है। जब वो रो रही थी, मेरे भी आंखों में पानी आ गया। एक दोस्त बिलाल ने बताया कि करियर में वो कंफ्यूज्ड है। उस पल रियलाइज़ हुआ, टेक्निक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेन्युइन केयर। मैं इन लोगों के लिए ट्रस्टेड पर्सन बन गया था और ये फीलिंग सीने में एक गर्माहट थी, अमेजिंग थी। डे 18 फैमिली गैदरिंग। डे 18 नर्वस था। पूरी फैमिली के सामने टेस्ट। घर पे फैमिली गैदरिंग थी, एक्सटेंडेड फैमिली, रिलेटिव्स, सब लोग। मैंने अपनी सारी टेक्निक्स यहाँ अप्लाई करने का डिसाइड किया। दिल धड़क रहा था, क्या सब नोटिस करेंगे? मैंने हर किसी के साथ जेन्युइनली बात की, उनकी स्टोरीज सुनी, एक्टिव लिसनिंग की। ताऊजान की कहानी जिसको मैं पहले बोरिंग समझता था, आज पहली बार जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगी और रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। रिलेटिव्स जिनसे मैं बैरली बात करता था, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। एक अंकल जमील ने कहा, बेटा तुम इतने मैच्योर हो गए हो। उनकी आंखों में प्राइड देख के रोने का दिल किया। एक आंटी शबाना ने कहा, तुम्हें बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। गले मिला के बोली, उस वार्मथ को पहली बार महसूस किया। रात को अम्मा ने पूछा, कुछ हुआ है तुम में? मुस्कुरा दिया बस। डे 20 द सैलरी निगोशिएशन। डे 20 ये वो दिन था जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था और डर भी। सबसे बड़ा टेस्ट। ऑफिस में सैलरी निगोशिएशन थी। सुबह से पेट में चूरन लग रहा था। हाथ ठंडे हो गए जब बॉस ने बुलाया। मैंने एंकरिंग इफेक्ट यूज़ करने का डिसाइड किया। ये टेक्निक में पहले आप हाई नंबर सजेस्ट करते हैं, फिर निगोशिएट करते हैं। डीप ब्रेथ लिया, नंबर्स दिमाग में रिहर्स किए। मैंने एक्सपेक्टेड से 15% ज़्यादा अमाउंट सजेस्ट की। बॉस ने निगोशिएट किया। हर सेकंड जैसे इटर्निटी लग रहा था, लेकिन फाइनल अमाउंट जब उन्होंने फिगर बोला, मेरे कान पे यकीन नहीं हुआ। मुझे मेरे ओरिजिनल एक्सपेक्टेशन से 10% ज़्यादा मिल गया। कैबिन से बाहर आया तो लेग्स कांप रहे थे। वॉशरूम में जाके पानी पिलाया खुद को। टेक्निक ने काम किया था, लेकिन खुशी के साथ एक गिल्ट भी थी। क्या मैंने डिजर्व किया ये? इस पॉइंट पे मुझे बहुत क्लियर हो गया था। दिल से रियलाइज़ हुआ, ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, लीडरशिप स्किल है, एम्पैथी स्किल है। मैंने रियलाइज़ किया कि सक्सेसफुल लोग ये सब नेचुरली करते हैं। मैंने अब कॉन्शियसली सीख लिया था जो वो अनकॉन्शियसली करते हैं और अब समझ आ रहा था स्किल और मैनिपुलेशन में फ़र्क सिर्फ इंटेंशन का है। डे 22 अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज। डे 22 लास्ट वीक शुरू। अब तक इतना कुछ बदल चुका था कि मिरर में स्ट्रेंजर नजर आ रहा था। कुछ अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज हुई। पहली डिस्कवरी, अब मैं ऑटोमेटिकली लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड कर पा रहा था। जब कोई झूठ बोल रहा होता था, मुझे तुरंत पता चल जाता था और ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल थी। कितने लोग डेली झूठ बोल रहे हैं? माइक्रो एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। कलीग की मुस्कान फेक थी, आंखों में दर्द था। फीट की डायरेक्शन से पता चल रहा था कि वो कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है या नहीं। दूसरी डिस्कवरी, रिलेशनशिप्स एक्चुअली बेटर हो गई थी। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ। और ये रियलाइज़ करना इमोशनल था, क्योंकि मैं अब जेन्युइनली लोगों की बात सुन रहा था, उन्हें वैल्यू दे रहा था।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आयरनी मेरे दिमाग को ब्लो कर गई। डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स ने पैराडॉक्सिकली मुझे बेटर इंसान बना दिया था, क्योंकि मैं एम्पैथी डेवलप कर रहा था। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, मैं अब खुद मैनिपुलेट होने से बच पा रहा था। डे 25 पे एक सेल्स पर्सन आया, पहले ही रिकग्नाइज कर लिया उसकी टैक्टिक्स। उसने मुझ पे सारे टैक्टिक्स ट्राई किए। स्कैसिटी प्रिंसिपल, सिर्फ आज का ऑफर है, स्माइल आ गई, ये तो टेक्स्ट बुक है। सोशल प्रूफ, 100 लोग ले चुके हैं, और ये भी अर्जेंसी क्रिएट करना। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन मैंने हर चीज़ आइडेंटिफाई कर ली और पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया। जब वो चला गया, 1 मिनट तक खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा। ये फीलिंग एम्पावरिंग थी। डे 27, द विजिबल चेंज। डे 27, आज कुछ अजीब हुआ जो मुझे शॉक कर गया। कुछ अजीब हुआ। एक पुराना दोस्त इमरान मिला। कॉफ़ी शॉप में बैठा था मैं। उसने कहा, यार तुम चेंज हो गए हो, कुछ अलग लग रहे हो। दिल की धड़कन बढ़ गई। विजिबल है मतलब? तब रियलाइज़ हुआ कि चेंज इतना विजिबल हो गया था कि बाहर से लोग भी नोटिस कर रहे थे। मैंने पूछा कैसे? नर्वस था। क्या उसने मैनिपुलेशन नोटिस की? उसने कहा, तुम्हारी कॉन्फिडेंस देखो, तुम्हारा बात करने का तरीका देखो, तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर लगते हो। रिलीफ की सांस ली। घर जाके डायरी खोली, पुरानी एंट्रीज पढ़े। वो इंसान और मैं, इतना फ़र्क। डे 29, द अल्टीमेट टेस्ट। डे 29, आखिरी रियल टेस्ट। खुद को प्रूव करना था। आखिरी दिन मैंने एक कंप्लीट टेस्ट किया। एक नेटवर्किंग इवेंट अटेंड की जहां मैं किसी को नहीं जानता था। घर से निकलने से पहले मिरर में देखा, रेडी था। इवेंट में एंटर करते ही पुरानी एंग्जाइटी आई।